इस वीडियो के बाद तुम तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। तो लिसनिंग स्किल्स क्या है? लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो हर एक इंसान को पैदा होने के बाद से मिल जाती है या वो सीख लेता है, और वो पैदा होने से लेके मरे तक वो स्किल को यूज़ करता है। लेकिन कुछ लोगों की जो स्किल है ये लिसनिंग की, वो जब वो पैदा होने से लेके बूढ़े होने तक भी सेम रहती है, या कुछ लोगों की तो अभी ख़राब हो जाती है। जो आजकल का ज़माना है या जो आजकल का एरा है, इस टाइम पे मोबाइल्स के वजह से, मोबाइल्स में इंस्टा रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, ये सब वजह से लोगों का जो टाइम स्पैम है वो बहुत ख़राब हो गया। इतना ख़राब हो गया कि पहले के लोगों के मुकाबले अभी 47% कम अटेंशन स्पैम है लोगों का जब कोई उनसे बात करता है या लोगों की सुनते हैं। तो अगर तुमको करिश्मेटिक बनने का है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुमको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो लिसनिंग के ऊपर। इससे होगा क्या कि जो करेंटली जो लोग हैं, जो तुम्हारे अतराफ, तुम्हारे दोस्त हो गए या कोई भी हो जाए, वो लोग से तुम्हारे पास वो लोग से अच्छा एडवांटेज रहेगा। और ये जो स्किल है, इससे तुम जो लोग तुम्हारे से कोई बात शेयर कर रहे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, चाहे जो बंदा तुमको बोल रहा जैसा भी हो, वो तुम्हारे से इम्प्रेस हो जाएगा। इट डजेंट मैटर। तुम ये स्किल को अगर तुम बेहतर करे, इसको इम्प्रूव करे, तो तुम बस एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं मगर हर जगह यूज़ कर सकते हो इसको। तब लोगों को उतना इसके बारे में मालूम नहीं, वो अनइंटेंशनली कर रहे वो चीज़, जिससे वो लोग का करिश्मा घट रहा, और लोगों के सामने वो लोग का जो इमेज है बनना चाहिए वो बन नहीं सक रहा। लोगों के सामने वो नहीं जानते हुए भी अपनी रिस्पेक्ट कम कर ले रहे कुछ छोटी चीज़ों की वजह से। तो पहला जो मिस्टेक जो लोग करते वो है इंटरप्ट करना। जब भी तुम्हारा दोस्त या कोई भी तुमको कुछ बोल रहा, कुछ शेयर कर रहा, कुछ स्टोरी है या कोई भी एक चीज़, तुम उसको इंटरप्ट करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मालूम, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि जब तुम किसी को इंटरप्ट करते, तुमको तो वो उतना बड़ी चीज़ नहीं दिखती, तुमको उतनी बड़ी डील नहीं दिखती, लेकिन जो बंदे को तुम इंटरप्ट करे, उसको एक फीलिंग, एक ब्रश ऑफ करे सा, एक निकाल के फेंक दिए सर का एक फीलिंग आती है उसको, जो वो एक्सप्रेस नहीं करता या तुमको फेस टू फेस नहीं बोलता, लेकिन वो उसके अंदर रहती है, और वो चीज़ से वो बंदा हर्ट होता। इससे तुम कई जगह पे अगर कोई इम्पोर्टेंट लोगों से भी मिलने गए, तो तुम ये चीज़ करने से तुम्हारा करिश्मा या तुम्हारा रिस्पेक्ट, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। और साथ में लोग क्या करते, जब भी कोई बात ख़त्म होती या कोई टॉपिक ख़त्म होती है, बंदा कोई कुछ बोला स्टोरी, और जैसे ही वो ख़त्म करा, लोग जम करके डायरेक्ट अपनी बात बोलना शुरू कर दे, जो कि बहुत गलत है। सब्र करो भाई। तुम जब भी तुमको कोई बात बोल रहा, चाहे तुम हो या मैं हो, मैं भी करता था ऐसा, बहुत पहले करता था और बहुत करता था। उससे मैं एक हार्ड वे में सीखा। तो जब तुमको कोई बंदा कोई बात बोला, वो बात ख़त्म करने के बाद तुम एक 2 सेकंड का पॉज लेके उसको ऐसा दिखाओ कि तुम ऑब्जर्व कर रहे, जो वो बात बोला उसको समझ रहे। उसके बाद तुम एक्सप्रेशन के साथ बात करना शुरू करो, जिससे तुम उस बंदे को एक तरह से अपना, मतलब उसको ये दिखा रहे कि तुम अपना पूरा प्रेजेंस, अपना पूरा अटेंशन उसको दे रहे, जिससे वो इम्प्रेस होगा। वो उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारा करिश्मा भी बढ़ेगा। और द सेकेंड मिस्टेक इज
सेकंड मिस्टेक इज कि तुम आई कांटेक्ट नहीं करते। जब भी तुम किसी से बात, कोई तुम्हारे से बात कर रहा या तुम किसी से बात कर रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम किधर देख रहे। क्योंकि यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब भी कोई उनको कुछ बता रहा या वो लोग उनसे बात कर रहे, तो वो लोग साइड में देखते, नीचे देखते, कहीं और देखते, और उसके पीछे अगर कोई कोई मतलब कुछ हॉलवे है, कोई कुछ भी उसके पीछे, तो उसको देखना शुरू करते, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। उससे होगा क्या कि वो बंदे को लगेगा कि तुम फुल अटेंशन नहीं दे रहे, उस पर फोकस नहीं है, कहीं और डिस्ट्रैक्ट होके, और वो बंदा जो बात बोलने आया वो आधी बात बोलेगा या सही तरह से नहीं बोलेगा। तो आपको करना ये है कि उस बंदे को आँखों में देखना है, उसके आई कांटेक्ट बना के रखना है। एक तरह से क्रीप की तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुमको बोल रहा हूँ कि तुम उसको एक वार्मथ के साथ, एक इस तरह, मतलब एक अच्छे वे में देखो उसको। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा इमेजिन करो कि जो बंदा सामने बैठ के है, जो तुमको बोल रहा, उसके पास विंग्स है, मतलब एक तरह से उसके पीठ पे एक जैसा एंजल रहता ना, एंजल के विंग्स है, ऐसा इमेजिन करो तुम। जिससे तुम्हारे जो ग्लेज है, जो तुम देखते हो, वो एक तरह से वार्मथ में बदल जाएगा और तुम उसको सही वे में देख सकते हो। और अगर तुमको सही में बहुत डिफ़िकल्टी है देखने में, आई कांटेक्ट बनाने में, तो तुम ये कर सकते कि मिरर के सामने तुम बस एक 5-10 मिनट्स तक तुम बस अपने आँखों को देखते रहो, अपने आप को, मतलब बॉडी को नहीं, बस अपने आइज़ को देखते रहो। जिससे तुम्हारा ये आई कांटेक्ट बनाना ये तुम्हारा आई कांटेक्ट ईजिली बना सकते हो, तुम मेंटेन कर सकते हो दूसरों के सामने। और द लास्ट और या थर्ड मिस्टेक है कि तुम्हारा अटेंशन पार्शियल है, तुम किसी को फुल अटेंशन दे नहीं सकते। आज के ज़माने में अगर कोई बंदा, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्शियली है, मतलब जिस तरह भी सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोगों का जो अटेंशन है वो पार्शियल अटेंशन होगा, और मतलब वो लोग को बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जिससे वो लोग वही मतलब सोचने में लगे रहते हैं, और जो सामने जो प्रेजेंट में जो चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर सकते। वैसे टाइम पे अगर तुम फुल अटेंशन दिए किसी को, तो तुम अलग दिख के आओगे लोगों के सामने, और तुम डिफरेंट और करिश्मेटिक दिख के आओगे। तो उसके लिए करना क्या है, आप समझो कोई तुमको कुछ बोल रहा और तुम कहीं और खोए हुए हो, तुम्हारा बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, तो तुम ये कर सकते कि तुम उसको जाके तुम क्या कर सकते हो, तुम इमेजिन करो कि तुम इमेजिन भी नहीं, तुम क्या करो, वैसे टाइम पे तुम अपने को नोटिस करने के बाद तुम अपना अटेंशन उससे हटा के थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने टोस पे ले गया, अपने पैरों के अंगूठों पे ले गया, और तुम उसको फील करना शुरू करो, अपने अंगूठों को, उसके अतराफ एयर, उसके जो नीचे ज़मीन है वो ठंडी है या गर्म, मतलब जो भी फीलिंग रहती वो फील करना शुरू करो। उससे ये होगा कि तुम कहीं पे भी हो, मतलब तुम्हारा थॉट्स कहीं और है, फिर भी तुम्हारी बॉडी उसको फोर्स करके प्रेजेंट में ले लेके आएगी। जब तुम ये करते हैं उसके बाद इमीडिएटली तुम अपना फोकस शिफ्ट करके वो सामने वाले बंदे पे ले लेगा। ये बस 3 चीज़ें हैं जो ये करने के बाद मैं तुमको बोल सकता हूँ, तुमको उतना फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन जो बंदे हैं, जो लोग हैं तुम्हारे तरफ, लोग को कैसा भी दिखेगा, और वो लोग अप्रिशिएट करते